किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे। किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे। मैं भी तू, मीना भी तू, सागर भी तू, साहिल भी तू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खुदा के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि आज मैं आप हजरात को कहकशा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 12th यानी इंटर वालों के लिए बहुत ही अहम सबक लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट, आज की इस क्लास के अंदर मैं हिस्से नज़्म में से सबक नंबर 13 वली दकनी के गज़ल और सबक नंबर 14 रासिख के जो गज़लियात हैं, दोनों सबक से मैं टोटल 38 यानी 38 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्टूडेंट, ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आपका एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, यही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज की इस क्लास को आगाज़ करते हैं। इससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि स्टूडेंट, आज की ये क्लास, ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को इस चैनल में जुड़ने की तलकीन करेंगे और अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज की इस वीडियो के लिंक को ज़रूर लगाएंगे। यहाँ सवाल नंबर 1 में है, इनमें से कौन सी किताब दक्कन में लिखी गई है। ऑप्शन ए है किताब नौरस, ऑप्शन बी है ज़बूर अज्म, ऑप्शन सी है सूरतुल ख़याल, ऑप्शन डी है मीरतुल उरूस। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी इनमें से किताब नौरस दक्कन में लिखी गई है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका 2022 के अंदर पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 में जो आपके स्क्रीन पर है, क्या है कि दक्कन का कौन मशहूर शायर दिल्ली आया। ऑप्शन ए है नुसरती, ऑप्शन बी है वली दकनी, ऑप्शन सी है मुल्ला वजी, ऑप्शन डी है कुतुब शाह। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी दक्कन का वली दकनी मशहूर शायर दिल्ली आया, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा जा चुका है। जैसा कि मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ स्टूडेंट, मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में आएगा, यानी 2017 से लेकर 2024 तक के एग्ज़ाम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको लाना है 90+ नंबर। तो मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम करके पढ़ाने की जरात कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप पूरी वीडियो को अंतिम तक देखेंगे। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 में पूछा गया है कि तारीख़ अदब में वली किसके दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए है शुमाल और जुनूब, ऑप्शन बी है शुमाल और मशरिक़, ऑप्शन सी है जुनूब और मगरिब, ऑप्शन डी है शुमाल और मगरिब। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी तारीख़ अदब में वली शुमाल और जुनूब के दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि जुल्फ़ तेरी है मौज जमुना की, इस मिसरा का शायर कौन है। ऑप्शन ए है दर्द, ऑप्शन बी है वली दकनी, ऑप्शन सी है मुल्ला वजी, ऑप्शन डी है नुसरती। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी जुल्फ़ तेरी है मौज जमुना की, इस मिसरा का शायर वली दकनी है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि दर्ज झैल में दक्कन का मशहूर शायर कौन है। ऑप्शन ए है नुसरती, ऑप्शन बी है आतिश, ऑप्शन सी है फायज़, ऑप्शन डी है ज़ौक़। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी दर्ज झैल में दक्कन का मशहूर शायर नुसरती है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 5 में 6 में कि दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गज़ल गो शायर कौन है। गज़ल गो यानी गज़ल कहने वाला, यानी ये कह रहे हैं ऑप्शन ए में कि कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी है इब्न निशाती, ऑप्शन सी है गवासी, ऑप्शन डी है वली दकनी। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी दबिस्तानी दक्कन के सबसे बड़े गज़ल गो यानी सबसे बड़े गज़ल कहने वाले शायर वली दकनी है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं क्या पूछा गया है सवाल नंबर 7 में कि इनमें से कौन दक्कन के मशहूर शायर थे।
ऑप्शन ए है नुसरती, ऑप्शन बी है आतिश, ऑप्शन सी है फायज, ऑप्शन डी है जौक। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी इनमें से दक्कन के मशहूर शायर नुसरती बेगम थे, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि वली के एक शागिर्द ने दीवाने वली का मखतूता लिखा था, उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए है सनाउल्लाह, ऑप्शन बी है वलीउल्लाह, ऑप्शन सी है करीमुल्लाह, ऑप्शन डी है शफीउल्लाह। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी वली के एक शागिर्द ने दीवाने वली का मखतूता लिखा था, यानी उसका नाम था सनाउल्लाह, है ना, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 9 में क्या पूछा गया है कि मुल्ला वजही का ताल्लुक कहाँ से है? ऑप्शन ए है दक्कन से, ऑप्शन बी है लाहौर से, ऑप्शन सी है दिल्ली से, ऑप्शन डी है कोलकाता से। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी मुल्ला वजही का ताल्लुक दक्कन से है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 10 में कि वली दक्कनी का असल नाम क्या है? ऑप्शन ए है वली मोहम्मद, ऑप्शन बी है अली मोहम्मद, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली, ऑप्शन डी है दिल मोहम्मद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी वली दक्कनी का असल नाम वली मोहम्मद है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 11 में क्या पूछा गया है? वली दक्कनी की तारीख़ वफ़ात, यानी कब वह इंतकाल किए थे, किस तारीख़ को, किस डेट को, तो उसका क्या था? यहाँ ऑप्शन ए है सन 1707, ऑप्शन बी है सन 1720, ऑप्शन सी है सन 1725, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी वली दक्कनी की तारीख़ वफ़ात कब है? सन 1707 ईस्वी को, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 12 में क्या पूछा गया है? वली किस मजाज का इंसान था? ऑप्शन ए है सूफी सिफत, ऑप्शन बी है सयाह सिफत, ऑप्शन सी है रुमानी मजाज, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी वली सयाह सिफत मिजाज का इंसान था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 13 में कि वली ने किस शहर में मसनवी लिखी? ऑप्शन ए है औरंगाबाद, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है सूरत, ऑप्शन डी है मैसूर। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी वली ने सूरत शहर में मसनवी लिखी। सूरत आपका गुजरात में पड़ता है, यानी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो यहाँ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 14 में क्या पूछा गया है कि कूचे यार ऐन डैश डैश है, मुनासिब लफ्ज से मिसरा मुकम्मल कीजिए। ऑप्शन ए है कासी, ऑप्शन बी है बासी, ऑप्शन सी है प्यासी, ऑप्शन डी है उदासी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी कूचे यार ऐन कासी है, यानी लफ्ज कासी से क्या है, इस मिसरा को मुकम्मल किया जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 15 में क्या पूछा गया है कि जिसकी गुफ्तार में नहीं है मज़ा सुखन उसका ताम बासी है, ये शायर किस शायर का है? ऑप्शन ए है मुल्ला वजही, ऑप्शन बी है वली दक्कनी, ऑप्शन सी है गवासी, ऑप्शन डी है नुसरती। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी जिसकी गुफ्तार में नहीं है मज़ा सुखन उसका ताम बासी है, ये शेर जो है वली दक्कनी शायर का है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 16 में क्या पूछा रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर है कि अगर बाहर आपस के घर सु मोहन या कदम निकले, इस मिसरा में मोहन से क्या मुराद है? ऑप्शन बी है कृष्ण, ऑप्शन बी है आशिक, ऑप्शन सी है माशूक, ऑप्शन डी है रकीब। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी मिसरा में मोहन से मुराद है माशूक, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा जा चुका है। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 17 में क्या पूछा गया है, ए वली जो लिबास तन पे रखा, इस मिसरा में वली क्या है? ऑप्शन ए है रदीफ, ऑप्शन बी है काफिया, ऑप्शन सी है तखल्लुस, ऑप्शन डी है खिताब। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी ए वली
जो लिबास तन पे रखा, इस मिसरा में वली जो है तखल्लुस है। तखल्लुस कहते हैं शायर का वह मुख्तसर सा नाम जो शेर के आखिरी मिसरा में इस्तेमाल करता हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वली तखल्लुस होगा, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 18 में पूछा गया है कि वली दकनी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की। ऑप्शन ए है मदरसा हिदायत बख्श, ऑप्शन बी है मदरसा शफात बख्श, ऑप्शन सी है मदरसा करीम बख्श, ऑप्शन डी है मदरसा इज़्द बख्श। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी वली दकनी ने मदरसा हिदायत बख्श में तालीम हासिल की, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 19 में पूछा गया है कि वली दकनी की जाए विलादत कहाँ हुई, कहाँ थी। जाए विलादत, विलादत माने होता है पैदाइश, जाए के माने होता है जगह, यानी उसकी पैदाइश की जगह कहाँ है। तो यहाँ ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है औरंगाबाद, ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी वली दकनी की जाए विलादत औरंगाबाद में है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 20 में क्या पूछा गया है कि वली दकनी मदरसा हिदायत बख्श में किस उस्ताद से तालीम हासिल की। ऑप्शन ए है शेख सलीमुद्दीन, ऑप्शन बी है शेख नूरुद्दीन, ऑप्शन सी है शेख बदरुद्दीन, ऑप्शन डी है शेख नजमुद्दीन। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी वली दकनी मदरसा हिदायत बख्श में शेख नूरुद्दीन उस्ताद से तालीम हासिल की, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देखते हैं, सवाल नंबर 21 यानी 21, यानी सबक नंबर 13 का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि किस शायर को शुमाल और जुनूब के दरमियान एक पुल तस्वुर किया जाता है। ऑप्शन ए है मीर, ऑप्शन बी है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन सी है वली दकनी, ऑप्शन डी है मोमिन। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी वली दकनी शायर को शुमाल और जुनूब के दरमियान एक पुल तस्वुर किया जाता है। शुमाल कहते हैं उत्तर और जुनूब में कहते हैं दक्षिण को, यानी उत्तर और दक्षिण के दरमियान एक पुल तस्वुर किया जाता है, किसको, वली दकनी को, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट यानी सबक नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सबक नंबर 14 जो है रासिख की गज़लियात हैं। गज़ल की जमा क्या है, गज़लियात है ना। इसमें क्या पूछा गया है, इस सबक के अंदर टोटल आपका है 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। स्टूडेंट ये आपका VVI क्वेश्चन है। इस क्लास को आप शौक़ और ज़ौक़ और लगन के साथ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और पहली बात तो ये मैं आपसे गुस्से गुजार कर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट आपके पास टाइम 10 से 15 दिन है। यही 10-15 दिन के अंदर आपको इतना मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है कि अगर आपने पूरे साल के अंदर नहीं पढ़े थे, किताब नहीं खुली थी आपकी, तो यही 10-15 दिन में आप इतना मेहनत करेंगे कि इंशाअल्लाह वो एक साल का भरपाई यही 10-15 दिन में हो जाएगा। और इस उम्मीद के साथ कि जो आपका दोस्त है, अहबाब है, जिसके लिए आपने वक्त को ज़ाय कर दिया, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे कोई और दोस्त हो, तो स्टूडेंट ये 10-15 दिन के लिए आप उसे बरतरफ कर दें, किनारा कर दें, क्योंकि सबसे बड़ा दोस्त आपका कौन हो सकता है, ये आपकी किताब हो सकती है और आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अगर आपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाया तो वही दोस्त क्या है, आपको सलाम ठोकने आएंगे। अगर आपने नंबर कम लाया या फेल हो गया तो जो आपका दोस्त है, जिसके लिए आपने क्या है तन मन धन की बाजी लगाई, जिनके लिए आपने वक्त को ज़ाय किया, वही आपको इग्नोर कर देंगे। तो स्टूडेंट आपकी ज़िंदगी में बार बार ये एग्ज़ाम आने वाला नहीं है, आप वक्त की कदर करें, इंशाअल्लाह वक्त भी आपका कदर करेगा। तो इस देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ सबक नंबर 14 में रासिक की गज़लियात है। करकाश यूं तेरा ना यह आईना दिल होता है ना। करे गुलाम अली रासिक का ताल्लुक, सवाल नंबर 1 में है गुलाम अली रासिक का ताल्लुक कहाँ से है। मैं आपको बार बार यही कहता हूँ स्टूडेंट कि मुसन्निफ के हालात से आपका 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा आएगा जो मुसन्निफ के हालात से होगा। यानी मुसन्निफ के हालात के मतलब उनकी पैदाइश कहाँ हुई, उनकी वफ़ात कहाँ हुई, उन्होंने कहाँ तक तालीम हासिल किया, उनके वालिद का नाम क्या है ना। ये सारी बातें आपका एग्ज़ाम में आएगा। तो मैं ख़ास तौर से मुसन्निफ के हालात से प्रॉपर एक वीडियो बनाकर इस चैनल के माध्यम से डाल चुका हूँ, वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि गुलाम अली रासिक का ताल्लुक कहाँ से है। ऑप्शन ए है लखनऊ से, ऑप्शन बी है दिल्ली से, ऑप्शन सी है आज़िमाबाद से, ऑप्शन डी है दिल्ली से। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी सी,
यानी गुलाम अली रासिक का ताल्लुक अजीमाबाद से है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 2 में क्या पूछा गया है कि रासिक की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1757, ऑप्शन बी है सन 1760, ऑप्शन सी है सन 1755, ऑप्शन डी है सन 1752। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी रासिक की पैदाइश सन 1757 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा जा चुका है। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 3 में पूछा गया है कि रासिक ने किस फन पर एक मुख्तसर रिसाला लिखा था। ऑप्शन ए है फ़न अरूज, ऑप्शन बी है फ़न मौसीकी, ऑप्शन सी है फ़न तिब, ऑप्शन डी है फ़न शायरी। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी रासिक ने फ़न अरूज पर एक मुख्तसर रिसाला लिखा था। रिसाला कहते हैं छोटी छोटी किताब को, है ना, जो 10 पेज का हो, 5 पेज का हो, है ना, यानी पतली पतली किताब को क्या बोलते हैं, रिसाला बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि रासिक को मीर के अलावा किस शायर से तलम्मुस हासिल था, है ना, या तिलमिज हासिल था, है ना, किसके शागिर्द थे। ऑप्शन ए है फिदवी, ऑप्शन बी है फरियाद, ऑप्शन डी है चंगेजी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी रासिक को मीर के अलावा फिदवी शायर से तलम्मुस हासिल था, यानी उनके शागिर्द थे, यानी उन्होंने उनसे तालीम हासिल किया था, यानी ऑप्शन ए इज द क्या राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 5 में पूछा गया कि रासिक के अजदाद, है ना, कहाँ के रहने वाले थे। अजदाद कहते हैं जद्द अमजद को, यानी बाप दादा को। कहाँ के रहने वाले थे उनके बाप दादा। ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी रासिक के अजदाद दिल्ली के रहने वाले थे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 6 में क्या पूछा गया है, रासिक का मज़ार कहाँ है। ऑप्शन ए है फुलवारी शरीफ, ऑप्शन बी है लोधी कटरा पटना सिटी, ऑप्शन सी है दानापुर पटना, ऑप्शन डी है सुल्तानगंज पटना। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी रासिक का मज़ार कहते हैं मकबरा को, कब्र को, तो कहाँ है, लोधी कटरा पटना सिटी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 7 में पूछा गया है कि रासिक अज़ीमाबादी को किस सिन्फ़ शायरी में शोहरत हासिल हुई। ऑप्शन ए है गज़ल, ऑप्शन बी है नज़्म, ऑप्शन सी है मरसिया, ऑप्शन डी है कसीदा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी गज़ल रासिक अज़ीमाबादी को सिन्फ़ गज़ल शायरी में शोहरत हासिल हुई, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 8 में। सवाल नंबर 8 जो आपकी स्क्रीन पर है, क्या पूछा गया है कि रुख यार के काबिल कौन होता। ऑप्शन ए है शायर, ऑप्शन बी है माशूक, ऑप्शन सी है रकीब, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी रुख यार के काबिल शायर होता है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 9 में क्या पूछा गया है, शायर को फलक किसके इशारे पर ईज़ा पहुँचाने लगा। ऑप्शन ए है महबूब, ऑप्शन बी है कुदरत, ऑप्शन सी है माशूक, ऑप्शन डी है रकीब। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी शायर को फलक किसके इशारे पर, यानी माशूक के इशारे पर ईज़ा पहुँचाने लगा। फलक के माने होते हैं आसमान। तो यहाँ ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 10 में क्या पूछा गया है, हुए हैं पैरहम अब दीदनी डैश डैश हमारा है, खाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ से पुर कीजिए, यानी भरिए। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है रोना, ऑप्शन सी है धोना, ऑप्शन डी है खोना। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी हुए हैं पैरहम अब दीदनी रोना हमारा है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 11 में कि गज़ल के अलावा रासिक को किस सिन्फ़ शायरी में मकबूलियत हासिल हुई। ऑप्शन ए है मसनवी, ऑप्शन बी है मरसिया, ऑप्शन सी है कसीदा, ऑप्शन डी है रुबाई। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी गज़ल के अलावा रासिक को
मसनवी सिर्फ शायरी में मकबूलियत हासिल हुई, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 12 में क्या पूछा गया है कि रासिक का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन ए है शेख गुलाम अली, ऑप्शन बी है नवाब गुलाम अली, ऑप्शन सी है फजल अली, ऑप्शन डी है राशिद अली। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी रासिक का पूरा नाम शेख गुलाम अली रासिक था, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 13 में क्या पूछा गया है कि रासिक की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है आजिमाबाद, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी राशिक की पैदाइश अजीमाबाद में हुई, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 14 में पूछा गया है कि दर्ज झैल में से शेख गुलाम अली रासिक किसके शागिर्द थे। ऑप्शन ए है मीर तकी मीर, ऑप्शन बी है मीर हसन, ऑप्शन सी है मीर दर्द, ऑप्शन डी है मीर अनीस। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी दर्ज झैल में से शेख गुलाम अली रासिक मीर तकी मीर के शागिर्द थे, यानी तालिब इल्म स्टूडेंट्स थे, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 15 में क्या पूछा गया है कि रासिक के वालिद का नाम क्या था। ऑप्शन ए शेख अली मोहम्मद, ऑप्शन बी है शेख वली मोहम्मद, ऑप्शन सी है शेख मोहम्मद फैज़, ऑप्शन डी है फैज़ अहमद फैज़। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी रासिक के वालिद का नाम शेख मोहम्मद फैज़ था, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 16 जो आज की इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि रासिक की वफ़ात यानी इंतकाल कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1823, ऑप्शन बी है सन 1822, ऑप्शन सी है सन 1824, ऑप्शन डी है सन 1825। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी रासिक की वफ़ात यानी इंतकाल सन 1823 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 17 में जो आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि रासिक का शेरी मजमुआ किस नाम से है। ऑप्शन ए है कलाम रासिक, ऑप्शन बी है दीवान रासिक, ऑप्शन सी है कुल्लियात रासिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी रासिक का शेरी मजमुआ कुल्लियात रासिक के नाम से है, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आपका मेरा और आपका मुलाकात। कैसा रहा आज का ये क्लास। स्टूडेंट अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। लाइक करने में और शेयर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आप अपने हाथ की उंगली को बटन पर ले जाएंगे और फ़ौरन हल्की से क्या है प्यूश कर देंगे, यानी टच कर देंगे, तो क्या शेयर हो जाएगा। अगर आपके एक शेयर करने से कोई स्टूडेंट पढ़ लेगा तो आपको स्टूडेंट आपके लिए सदक़ा जारिया होगा। और अदना से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज की इस वीडियो के लिंक को ज़रूर लगाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर लगाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।